महोत्सव उत्सव मनाएंगे, प्रभु के आगमन के आनंद में अपने जीवन को धन्य करेंगे। उससे पूर्व भगवान के जो और अवतार हैं, कुछ प्रसंग हैं, भक्तों के चरित्र हैं, श्री सुखदेव जी महाराज उन प्रसंगों का वर्णन सुना रहे हैं। कल हमने सृष्टि प्रकरण सुना संक्षेप में ही कि जीव इस धरती पर भगवान ने सृष्टि का निर्माण करके जीव को यह 5 भौतिक शरीर दिया। कहते हैं किसी ने पूछा किसी महापुरुष से कि भगवान ने हमें धरती पर क्यों भेजा, तो संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि एक कोई बड़ा सेठ हो जिसका बहुत बड़ा धंधा हो, बिजनेस हो, बड़े बड़े काम करता हो, लेकिन जब वो अपने बच्चे को, अपने बेटे को जब धंधे पर उतारता है तो पहले उसको छोटे छोटे काम देता ताकि उसको अनुभव हो, उसका एक्सपीरियंस बढ़े। और सेठ स्वयं भी देख लेता है उसके काम को देख करके कि ये इस धंधे को संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। किसी सेठ की बड़ी फैक्ट्री हो और साथ में उसकी एक दुकान हो छोटी, तो पहले बेटे को दुकान पर धीरे धीरे बिठाना चालू करता है। दुकान अच्छे से संभाल रहा है, तब इसके भरोसे अब फैक्ट्री को, धंधे को सौंपा जा सकता है। तो भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा, ये समझ लीजिए, अगर तुलना कर रहे हैं तो उस हिसाब से समझ लीजिए ये भगवान की दुकान है। तो भगवान ने हमें यहां पहले ये अनुभव करने के लिए भेजा कि संसार में ये अपने अस्तित्व को संभाल पाएगा कि नहीं। जैसा हम कल चर्चा कर रहे थे, मानवता, तो मानवता को जिंदा रख पाएगा कि नहीं, इंसानियत को जीवित रख पाएगा कि नहीं। ये हमारा जो धरती पर जन्म हुआ है, ये भगवान के द्वारा किया जा रहा ट्रायल है हमारे ऊपर। और जब भगवान को लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति, ये जीव, ये प्राणी संभालने में एकदम कामयाब हो गया, तब फैक्ट्री मतलब ठाकुर जी का निज धाम। ठाकुर जी का निज धाम क्या है? गोलोक, वृंदावन, निकुंज, ये सब ठाकुर जी के निज अपने धाम हैं। तब श्री ठाकुर जी जब हम यहाँ से पास हो जाएंगे कि हाँ ये काम करने में सक्षम है, तब ठाकुर जी हाथ पकड़ करके हमें अपने धाम में खींच लेंगे। इसीलिए पहले धरती पर कुछ ऐसे कर्म फल किए जाएं, ऐसे जिया जाए। और जिया कैसे जाए? जीने का मतलब पास कैसे होगा जीव? पास होने का एक ही अर्थ है, जिह्वा से हरि नाम कहो, कानों से भगवत कथा सुनो, पैरों से भगवत धाम की परिक्रमा करो, हाथों से भगवान की सेवा करो, कथा कीर्तन में तालियां बजाओ, भाव से संतों की सेवा करो। ये जब सब इंद्रियां हमारी भगवान की सेवा में लग जाएंगी, तब जीव प्राणी भगवान के इस परीक्षा में पास हो जाएगा। कौन पास होगा इस परीक्षा में? वो पास होगा जिसके जीवन में संतों का संग होगा, जिसके जीवन में सत्संग होगा, जिसके जीवन में एक सच्चा गुरु होगा। गुरु पार करवाएगा इस परीक्षा में। ये परीक्षा बड़ी कठिन है, इसमें सबको पार उतरना आसान नहीं होता है, पर आसान बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? एक चींटी रहती है, उस चींटी को मन किया कि हम दिल्ली का लाल किला देखने जाएंगे। उसका मन किया हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली घूमेंगे, कुतुब मीनार देखेंगे, और सुना है दिल्ली देश की राजधानी है, तो हम भी घुमाते। अब उस चींटी को दिल्ली जाना है,
तो बताओ कैसे जाएगी? ट्रेन की टिकट लेगी कि चलो ट्रेन में बैठ करके हम दिल्ली की यात्रा करते, फ्लाइट की टिकट लेगी? नहीं नहीं, हम तो चीटी सोचे नहीं, हम तो पैदल पैदल यात्रा करेंगे, हम तो पैदल पैदल जाएंगे, अपने 4 पैरों पे दिल्ली पहुंचेंगे। बेचारी हिम्मत करके कोशिश भी करे जाने की, तो ये हजारों किलोमीटर की दूरी वो चींटी कैसे तय कर पाएगी? इतनी नन्ही सी चींटी है, रास्ता में बचती बचाती जाएगी, कहीं पाम से दब जाएगी, कहीं हवा में उड़ जाएगी, कहीं पानी में गिर जाएगी। कितने जन्म लेने पड़ जाएंगे उसको दिल्ली तक पहुंचने के लिए। किंतु एक सरल रास्ता, और वो सरल रास्ता क्या है? वो सरल रास्ता है कि पहले से ही प्लान बना करके कोई परतवाड़ा से दिल्ली जा रहा हो, कुछ ना करे, बस उसके पाम पे चढ़े, पाम से उसके गोजा में पॉकेट में चढ़े और पॉकेट में छुप करके बैठ जाए। वो इंसान टिकट लेगा, पैसा खर्च करेगा, और पैसा खर्च करके हवाई जहाज में फिर फ्लाइट लेकर के दिल्ली पहुंचेगा, और वो चींटी बिना मेहनत किए, बिना पैसा खर्च किए, उसके जेब में, उसके पांव पे चिपक के, उसके शरीर पे बैठी बैठी दिल्ली तक पहुंच जाएगी। भगवान तक जाने की जो यात्रा है ना, बड़ी लंबी है। हम जैसे चींटी मकोड़े जितनी हमारी औकात है, भगवान तक जाने के लिए, अगर प्राप्त करने के लिए निकल भी पड़े ना, तो रास्ते में न जाने कितनी बार जन्मेंगे, मरेंगे, कितनी बार जीवन व्यर्थ होगा। तो फिर उपाय क्या है? बोले उपाय बड़ा सरल ये है कि जो कोई सच्चा साधु, सच्चा गुरु जो भगवान तक जा रहा हो, बस तुम उसके चरण पकड़ करके उनके चरणों से चिपक जाओ। हम नहीं छोड़ेंगे अब जब तक आप हमें खुद पकड़ के स्वयं वहां तक नहीं पहुंचा दोगे ना, हम चिपके रहेंगे आपके चरणों से। अब आर या पार की बात है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो यात्रा पूरी करके ही मानेंगे। ये सरल रास्ता है। बाकी रास्ते तो फिर और हैं। कोई कहे हम अपने तप बल से पाना चाहे, पालो, तपस्या करो। आज के जमाने में है कोई जो तपस्या करके आया हो? 2-4 महीना छोड़ो, 2-4 दिन ही तपस्या कर ली हो। कलयुग में वो तपस्या बड़ी तपस्या नहीं, कलयुग में अपमान किसी ने सह लिया, यही सबसे बड़ा तप है। इससे बड़ा तप कोई नहीं है। कोई 2 गालियां दे रहा और हंस के वहां से चला जाए, ये सबसे बड़ा तप है। दान, पैसे का दान, रुपए का दान भगवान ने दिया, सामर्थ्य दिया तो खूब करो, पर सबसे बड़ा दान क्या है? किसी को प्रसन्नता का दान दे दिए। मैं तो कई बार ऐसे विनोद में कहती हूं, हर आदमी को रोज रक्तदान करना चाहिए, रोज, डेली। हम तो हड्डी हड्डी हो जाएंगे। रक्तदान का मतलब वो वाला रक्तदान नहीं, वो तो जो भी डॉक्टर एडवाइस देते हैं, साल, महीना, 6 महीना जो वो दीजिए। लेकिन एक रक्तदान क्या है? कहते हैं किसी को दिन में अपनी कर्म से, अपनी वाणी से प्रसन्नता दो, खुशी दो, हंसाओ। और कहते व्यक्ति जब हंसता है, पता नहीं कि, पर ये विज्ञान भी कहती है, आदमी जितना हंसता है ना, उसका खून बढ़ता है। तो आप उसे प्रसन्न करो, हंसाओ, तो उसका रोज खून बढ़ जाएगा। हो गया रोज रक्तदान। मैंने 2 बार कोशिश करी रक्तदान करने की। हर जन्मदिन पर जन्मदिन आता है तो कुछ कुछ कार्य करते हैं, तो उसमें रक्तदान शिविर लगाते हैं। और सब तैयार हो गए, बोले हाँ जब व्यास जी दे रहे हैं तो हमें तो देना ही पड़ेगा। सब लेट गए बेड पे, सब ने दे भी दिया। जब मेरी बारी आई तो चेक किया डॉक्टर ने, तो जो हीमोग्लोबिन है वो कम पाया गया, तो बोला आप नहीं दे सकते। अब सबरे फंस गए मेरे चक्कर में। हमें प्रयास करना है कि हमारी कोई भी वस्तु, कोई भी समय, कोई भी क्षण ऐसा न जाए जिसको हम ये कह सके कि हाँ ये तो बेकार गया, ये तो वेस्ट हो गया। ये तो ऐसी, आजकल एक शब्द बहुत चला हुआ है और ये शब्द हमें बड़ा आलस्य में जीना सिखाता है। जब कोई हमसे पूछता है कि
कैसे हो आप? तो हम हंस के उत्तर दे देते हैं, अरे बस क्या टाइम पास कर रहे हैं। ये टाइम पास जो वाला शब्द है ना, ये कभी भी एक समझदार आदमी उपयोग नहीं करेगा, क्योंकि वो कभी समय पास करने के लिए उसके पास समय ही नहीं है, वो कहां से टाइम पास करेगा। ये जीवन, बस एक बार अपने आप से पूछिए, क्या ये जीवन टाइम पास के लिए मिला है? इस दुनिया में कोई भी चीज यूजलेस नहीं है, हर चीज का कुछ ना कुछ काम है। तो इतना बड़ा मानव शरीर, क्या इसका कोई उपयोग नहीं है? और हम कहते हैं हम टाइम पास कर रहे। एक कमरे में एक बल्ब ज्यादा जल रहा होता है, एसी चल रहा होता है, तो घर वाले बोल देते वेस्टेज मत करो, बंद कर दो। एक मजदूर घर में झाड़ी पर काम करने आता तो मालिक की नजर उस पर रखी रहती है, झाड़ी पर आया है, दिन की तनख्वाह लेगा, खाली नहीं बैठना चाहिए। जरा खाली बैठ जाए तो तुरंत कहेंगे अरे भैया काम करो, पैसे ले रहे हो। हमको कैसा लगता है जब हम पैसा भी दे रहे हो और मजदूर ऐसे ही बस समय बर्बाद कर रहा हो। भगवान भी सोचते हो इतना कीमती मानव शरीर ये कह रहा है कि ऐसे टाइम पास कर रहा हूं। भगवान की दृष्टि हम पे हमेशा रहती है, तो उस दृष्टि में हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे भगवान को कष्ट हो, पीड़ा हो, कि मानव बना के हमको इससे गलती हो गई। सब चीज के लिए समय हमारे पास, खाने के लिए, सोने के लिए, टीवी देखने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, फेसबुक चलाने के लिए, सोशल मीडिया चेक करने के लिए। और जैसे भगवान की बारी आती है, अरे कहां समय हमारे पास भजन का। आप भजन की बात करते हो, कभी गृहस्थ में रह के देखो। पर एक बात ध्यान रखना, जिसने समय दिया है वो समय छीनने की भी सामर्थ्य रखता है। इस गलत फहमी में मत रहना, अगर वो दे सकता है तो वो ले भी सकता है। वो ले, उससे पहले समय को उनके चरणों में उपयोग करना शुरू कर दीजिए। समय का उपयोग, आप एक बात, चलो आप बताइए, मेरी छोड़ दीजिए, मेरा तो काम है प्रवचन देना, तो मैं तो बोलती रहूंगी। आप बताइए, किसी दिन काल आए, मृत्यु आई और काल ने कहा चलो हमारे साथ, आपका समय खत्म। आप उससे कहो हे काल देवता, हाथ जोड़ रहे हैं, हमको 5 मिनट का समय और दे दो एक्स्ट्रा, हमारा जितना जीवन है उससे एक्स्ट्रा हमें 5 मिनट का टाइम दे दो बस। तो क्या मिलेगा कि हे काल देव, ऐसे फ्री में नहीं देना चाहते तो एक काम करो, हमने जितना आज तक कमाया है ना पैसा, उसको 50-50 कर लेते हैं। 50 आपका, 50 हमारा, 5 मिनट दे दो, मिलेंगे? चलो 5 से घटा दो, 1 मिनट दे दो, 1 मिनट मिलेगा? अच्छा 50 से नहीं मान रहे, चलो पूरा 100 आपका, 100% सारा कमाई हमारी जितनी सब आपकी, 1 सेकंड दे दो, मिलेगा? अरे मेरी कमाई छोड़ दो, सारी दुनिया की जितनी कमाई है ना, वो सारी कमाई आपकी, सारी दुनिया में जितना वैभव, पैसा, रुपया, जितना कुछ है सब आपका, तो भी 1 मिनट हमारी आयु से ज्यादा समय हमें प्राप्त नहीं होगा, नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब है 1 सेकंड की कीमत दुनिया के जितना धन धान्य है ना, उस सबसे ज्यादा है 1 क्षण की कीमत, 1 सेकंड की कीमत। लेकिन हम क्या कर रहे हैं उस 1 सेकंड का? टाइम पास। टाइम पास नहीं, इस जीवन का उपयोग करना है। सत्संग से जुड़े रहो, हरि कथा से जुड़े रहो, संतों के सानिध्य में रहो, हरि नाम भजन करते रहो, कहीं भी रहो,
कोई ये नहीं कह रहा। काम करते करते जो नाम जाप करता है ना, उस पे ठाकुर जी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। चलो एक सन्यासी जिसका कोई आगे पीछे नहीं, वो आंख बंद करके ध्यान करेगा तो भगवान को समझ आता है, भैया इसका तो ना मोह है, ना माया है, ना आगे है, ना पीछे। पर जिसके आगे चिंटू रो रहा हो, पीछे पिंटू रो रहा हो, यहाँ बहू चिल्ला रही हो, यहाँ पड़ोसी चिल्ला रहा हो, और उस सब झमेलों के बीच में जो भगवान का नाम लेता ना, भगवान उस पर बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं। माया चारों तरफ से खींच रही थी, पकड़ रही थी, पर ये फिर भी मेरा नाम लेता रहा, उस पर ठाकुर जी बड़ी जल्दी प्रसन्न होते। इसीलिए जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस संग में, जिस रंग में, जिस ढंग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। भगवान कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहे हमसे, साधु महापुरुष भी हमसे कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहे। कितना कठिन होता ना अगर हमसे ये कह दिया जाता, भगवान जब तक एक क्षण भी अगर तुम्हारा मन संसार के किसी और वस्तु में लगा रहेगा, भगवान नहीं मिलेंगे तुम्हें, मतलब फिर तो हमारा काम खत्म, क्योंकि हमारा मन तो लगता ही है संसार में। जब तक तुम्हारा मन एकदम एकाग्रता से भगवान में, ध्यान में डूब नहीं जाओगे, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। तो फिर तो हमारा तो कोई चांस ही नहीं बचा भगवान को पाने का, क्योंकि हम तो जब भी भजन करने बैठते मन भागता है, इधर से उधर, उधर से इधर। जनाबाई नामदेव जी के घर आई थी काम करने। देखो संग कैसे रंग चढ़ाता है ना। नौकरानी दासी का काम करती थी जनाबाई। रोज नामदेव जी को कीर्तन करता देखती तो खुद भी कीर्तन करती। कपड़ा धो रही है और सत्संग सुन रही है। नामदेव जी के साथ संत बैठे और नामदेव जी कीर्तन कर रहे हैं एकादशी को, तो वहीं बैठ करके पांडुरंगा की लीलाएं सुन रही हैं। झाड़ू लगा रही, झाड़ू लगाते लगाते विठला विठला विठला, पांडुरंगा पांडुरंगा पांडुरंगा। गोबर से उपले बना रही, उपले बनाते बनाते विठला विठला विठला। उपलों को कोई पड़ोसन ले गई तो झगड़ पड़ी उससे। बाबा कबीर आए थे जनाबाई से मिलने के लिए। नाम सुना था कि नामदेव के घर एक जनाबाई रहती हैं, बड़ी परम भक्ता है, हम भी तो देखा है। कबीर बाबा आए, देखा गांव में घुसते ही झगड़ा हो रहा, बहुत सारी महिलाएं लड़ रही हैं आपस में। कबीर ने पूछा क्यों लड़ रही हैं? अरे हम तो अच्छा खासा जनाबाई का दर्शन करने आए थे, ये बेकार में क्या झगड़ा देख लिया। किसी ने हंस के कहा जिस जनाबाई के दर्शन करने आए हो ना, वही झगड़ा कर रही है, सबसे ऊंची आवाज उसी की है। जो बीच में खड़ी होकर लड़ रही है ना, वही जनाबाई है। कबीर ने कहा रे राम राम राम, ये क्या हो गया? लगता हमसे गलती हो गई, हमने गलत सुन लिया। पूछे तो जाके कबीर ने पूछा जैना क्यों लड़ रही है तू? जैना ने कहा इस महिला ने मेरे उपले ले लिए और अपने वाले दे रही है। वो महिला बोली दे तो रही हूं, इसमें कौन सा किसी के उपलों पे मार्क लगा है, ठप्पा लगा है कि ये तेरे मेरे उपले तो उपले हैं, किसी के भी हो, तू मेरे ले ले। जैना कहती है नहीं, मेरे उपलों पे ठप्पा लगा है। तेरे उपलों पे क्या ठप्पा लगा है? लगाओ कान से। जिन कंडों से, जिन उपलों से तुमको विठला 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 की आवाज आ जाए, समझ जाना ये जैनाबाई के कंडे हैं। जैसे कान से लगाया तो कंडों से पांडुरंगा पांडुरंगा विठला विठला की आवाज आने लगी। पांडुरंगा के नाम में कि जिसको छू भर दे उससे भी
विट्ठल 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 की आवाज आने लग जाए। कैसा प्रेम रहा होगा इन दिव्य महात्माओं का, कैसी नाम निष्ठा रही होगी इनकी कि निर्जीव में से, जो बोल नहीं सकता, उसमें से आवाज आ रही। नामदेव नामा, नाम पर नछावर हो जाते। ऐसी नाम निष्ठा की ठाकुर जी इनकी घर आकर के मजदूरी करके जाते। चोखा मेला, ये सब महाराष्ट्र के भक्त हैं, नामदेव जी की मंडली के भक्त हैं सारे। नामदेव जी की मंडली बड़ी अद्भुत थी। चोखा मेला चमार निम्न जाति का, और नामदेव जी के संग रह के इसको नाम का रस चढ़ गया। एक दिन मजदूरी कर रहा था, मजदूरी करते करते पूरा घर ढह गया, ऊपर सबके मजदूर मारे गए, चोखा मेला भी दब के मर गया। बाद में पूछा कि कैसे पहचाना जाए इसमें चोखा मेला कौन है। नामदेव ने कहा हड्डियों को कान से लगाओ, जिसकी हड्डियों से विट्ठल विट्ठल की आवाज आ जाए समझ लेना वो चोखा मेला की हड्डियां हैं। और आवाज आई। विज्ञान इन बातों को नहीं मानेगा, विज्ञान कहेगा ये सब बेकार की, ये पागलपन है। पर भक्ति पागलपन ही तो होती है, भक्ति पागलपन ही होती है। हड्डियों से आवाज आ रही है पांडुरंगा पांडुरंगा विट्ठल। भगवान से यही कहिए कि कब हमारे हृदय में भी ऐसा ही प्रभु आपका नाम बैठेगा। वो दिन कितना धन्य होगा जिस दिन हमारे हृदय में भगवान के नाम के प्रति इतनी निष्ठा बैठ जाए कि दूसरी कोई चीज न भाए, चाहे हमें दुनिया में कोई कितने भी लोभ लालच दिखाता रहे, लेकिन मन में इतना बैठ जाए नहीं, कृष्ण नाम के आगे सब फीका है, राम नाम के आगे सब फीका है, राधा नाम के आगे सब फीका है।